Hello students, today we are going to start Control and Coordination chapter 2 of Biology, and this chapters will be based on Aschan by Lakmeer Singh. This is me Hardik Parashar presenting this presentation, and let's start with the chapter. So first of all, my first question to all of you is, who controls and coordinates you? अगर आपसे कोई पूछ ले ना डेली लाइफ में कि आपको कौन कंट्रोल करता है और कौन आपको सही तरीके से चलाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या मदर या फादर या टीचर या ब्रदर? इनमें से कौन ऐसा है जो आपको कंट्रोल करता है और कौन आपको कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज़ में? सो हु इज़ द वन? सो कोई कहेगा मदर, कोई कहेगा फादर, कोई कहेगा टीचर हमें गाइड करता है, कंट्रोल करते हैं. बट इन एक्चुअल हु कंट्रोल्स अस? दिस इज़ आवर माइंड, दैट्स इट, ब्रेन, एंड द होल nerves that you see in the photograph, it controls our body. ये आपका जितना ब्रेन है उसमें जितनी भी नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ऑल दीज थिंग्स कंट्रोल योर होल बॉडी, और यही आपको कोऑर्डिनेट करने में भी मदद करती हैं. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जैसे हम डांस स्टेप्स होते हैं तो एक डांस स्टेप्स के बाद दूसरा डांस स्टेप्स हमें पता होता है व्हाट वी हैव टू डू. सिमिलरली अगर कोई आपको पिंच करेगा तो पिंच करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो टेक योर हैंड बैक. तो कुछ लोग तो हाथ पीछे रख के बैठ जाएंगे, कुछ लोगों का माइंड अगर एग्रेसिव होगा तो क्या करेंगे, एक दो रिवर्ट में चाटा भी मार देते हैं, होता है ना कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग शांति से आगे चल देते हैं. तो डैट डिपेंड करता है उनकी नेचर के ऊपर. तो ये कोऑर्डिनेशन यानी एक स्टेप के बाद दूसरा एक्शन क्या देना है, ये कौन लेता है? योर ब्रेन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स. तो एनिमल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, यानी जिसमें आपकी नर्व्स वगैरह आ जाएंगी. उसमें हम पहला पार्ट रहेगा रिफ्लेक्स एक्शंस, दूसरा पार्ट रहेगा सेंट्रली कंट्रोल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड पार्ट रहता है पीएनएस. जनरली हमारा पीएनएस जो होता है, हमारी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, सेंसरी और मोटर नर्व से कंपोज्ड होता है. तो बेसिकली आपको समझ में आया कि हमारा नर्वस सिस्टम तीन चीज़ों से बना हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शंस, सीएनएस और पीएनएस. जिसमें रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे एट रैंडम होते हैं, जैसे कुछ भी हुआ तो उसका हमने रैंडम जो एक्शन दिया, दैट इज़ योर रिफ्लेक्स एक्शंस, राइट. दूसरा आता है सीएनएस. सीएनएस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जैसा जिसमें आप पूरा थिंक करने के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ योर सीएनएस. एंड लास्ट आता है पीएनएस. व्हाट इज़ पीएनएस? योर नर्वस सिस्टम, जिसमें आप सेंसरी, जिसको आपको पता है कि आपको ये एक्शन लेना है, तो उसको उस एक्शंस को जो आपके माइंड ने सोचा है उन एक्शंस को एक्चुअल में कन्वर्ट करता कौन है? पीएनएस, यानी आपकी मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स. इसके बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फिर एनिमल्स में दूसरा पार्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. दिस इज़ अ हार्मोनल पार्ट, जो आपके बॉडी में केमिकल्स निकलते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे. एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दूसरा आता है प्लांट्स के बारे में डिस्कस जब हम करेंगे, तो प्लांट्स में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के ट्रॉपिक्स के बारे में, प्लांट्स के नास्टिक मूवमेंट्स से रिलेटेड में. ट्रॉपिक्स मतलब आगे पढ़ेंगे. और प्लांट्स में कौन से हार्मोन्स होते हैं, यानी ग्रोथ एक होते हैं ग्रोथ को बढ़ाने वाले, एक होते हैं ग्रोथ रोकने वाले. तो जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ प्रोमोटर्स. उन्हें क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ प्रोमोटर. और जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर्स. सो हम इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं. और प्लांट्स में बेसिकली हम हार्मोन्स, ट्रॉपिक्स और नास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. एक एक करके स्टार्ट करेंगे. ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्टिमुलस. तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है द चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड्स एंड रिएक्ट्स आर कॉल्ड स्टिमुली. जैसे होता क्या है, जैसे हमारे कोई भी एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज हुआ जिसको हमारी बॉडी ने सेंस किया, तो उस को सेंस करके हम जो एक्शन लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस. ठीक है, तो स्टिमुली क्या हो गया? एनीथिंग, जो ऐसी कोई चीज़ जिसको आपको देख के सेंस आया कि इसके लिए मेरे को ये एक्शन करना चाहिए, तो वो हो गया स्टिमुली. और जो आपने एक्शन किया दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं विद फोटोग्राफ.
इसमें देख रहे हो एक बेसबॉल है, ये एक पब्लिक के ऊपर गिर रही है सडनली। तो देख सकते हो इसमें कुछ लोगों का रिएक्शन क्या है। एक बंदा देखो जो येलो शर्ट में, ये एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो दो तीन है ये ब्लू में, ये अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा रहे हैं खुद को। ठीक है, एक पीछे लेडीज़ है, वो भी पीछे अपने आप को डिफेंड करके निकलने की कोशिश कर रही है। और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड समझ रहे हो, ये इसको जवाब देने के चक्कर में इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन पीपल। सो आपने देखा सबके ऊपर एक जैसा हमने एक्शन किया, एक जैसी स्टिमुली आई, और स्टिमुली क्या थी, गिरना। गिरना किसका, बेसबॉल का। तो इन सब का रिएक्शन अलग लग रहा है। तो वो रिएक्शन क्या हो गए, सब इनके स्टिमुलस हो गए। तो स्टिमुली वाज कॉमन, या सबके ऊपर बेसबॉल गिर रही थी, स्टिमुली वाज कॉमन, और स्टिमुलस क्या था, सबका अलग अलग एक्शन था। सम ट्राइज टू एस्केप एंड वाइल सम ट्राइज टू डिफेंड। किसी ने बचने की कोशिश की, किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश करी। एक और स्टिमुली ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गर्म चीज़ है, ठीक है। अब गर्म चीज़ में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमने गर्म चीज़ छुई तो रिस्पांस क्या होता है उस पर, वो तुरंत उसका हाथ हटा लेते हैं पीछे। और बस जबकि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहीं पर रोना भी शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं उस गर्म चीज़ को पकड़े ही रखते हैं, दिमाग में जिनके फितूर होता है वो उसको पकड़े भी रहते हैं अगर गर्म भी लग रहा है तो, है ना। तो स्टिमुलस एक था और रिएक्शन लोगों के अलग अलग होंगे। ऐसी एक ये डॉगी है। अब ये डॉगी जब इसके सामने क्या हुआ, सामने मीट का टुकड़ा लाए तो इसको क्या हुआ, खाने को देख के इसके मुंह में पानी आया। तो जो इसने देखा वो देखा कैसे, थ्रू आइज। और रिस्पांस क्या था इसका, स्टिमुलस के लिए रिस्पांस क्या था, रिस्पांस था मुंह में वाटरिंग होना। ठीक है, तो आपका स्टिमुली कहीं से भी आ सकता है। कहीं आपको किसी चीज़ को आपने टच किया तो भी आ सकता है, किसी चीज़ को आपने देखा, जैसे इस डॉगी ने क्या देखा, एक मीट का टुकड़ा देखा, तो देखने से भी स्टिमुली जनरेट होती है। अब इसने गर्म चीज़ को छुई थी तो उससे भी स्टिमुली जनरेट हुई। किसी चीज़ को हमने सुना, यानी हमारी बुराई सुन के हमें गुस्सा आता है, तो जो गुस्सा आना है क्या है, ये एक हमारा रिस्पॉन्स है। और जो हमने अपने बारे में गलत सुना यानी हियरिंग करी, वो हमारा क्या हो गया, स्टिमुली। तो एनीथिंग यू फील, टच, हियर, सी, ऑल आर स्टिमुली। आगे बढ़ते हैं। क्या प्लांट्स भी स्टिमुली को रिएक्ट करते हैं? यस। आपने टच मी नॉट प्लांट्स देखा होगा। जब आप उसे टच करते हैं तो आफ्टर में फोटो में दिखाया गया है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाती हैं उसकी लीव्स। सो इट इज़ अ टच स्टिमुली, यानी प्लांट्स ऑल्सो रिएक्ट टू द स्टिमुलीज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, सभी स्टिमुलीज को रिएक्ट करते हैं, बट उनको रिएक्ट करने का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। लेट्स रीड इट एंड देन विल डिस्कस। Plants and animals react to various stimuli around them, but the method of reacting to stimuli is not similar in plants and animals. They react to stimuli in different ways. For example, plant bend towards light, but animal do not bend towards the light. होता क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स को स्टिमुली को रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट्स लाइट की तरफ बेंड होते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स तो ऐसे नहीं होता ना, लाइट की तरफ बेंड होते हैं। प्लांट्स में रूट्स नीचे जाती हैं, ह्यूमन बींग्स के तो कोई रूट्स होती ही नहीं है ना। सो अलग अलग रिएक्शन होता है सबका। And anyway, is there a reaction to the stimulus called heat? The animals can react to stimulate in very different ways because they have a nervous system. एक्चुअल में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोनिक सिस्टम होता है, जिसके थ्रू वो अलग अलग रिएक्शन करते हैं। अब प्लांट्स ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते, प्लांट्स को एक लिमिटेड ही उनका रिस्पॉन्स होता है। अगर आप प्लांट्स को गाली दोगे तो प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हियरिंग स्टिमुली है ही नहीं। हाँ, इंसान को गाली दे के देखो, वो उल्टा तुम्हें 2-4 सुनाएगा, नहीं तो गाली तुम्हें एक बार दे के जाएगा और तुम्हें पीट के भी जाएगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है जैसे प्लांट स्टिमुली की तरह रिएक्ट करते हैं ऐसे एनिमल्स भी रिएक्ट करें। अब वही प्लांट है, अगर किसी प्लांट को आपने कोई गर्म चीज़ टच कर दी तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाली टच स्टिमुली नहीं है, मतलब हीट वाली टच स्टिमुली नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब आप सोचोगे जैसे छुई मुई को टच मी नॉट वाली प्लांट होता है, क्या वही स्टिमुली सभी के अंदर होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आम के पत्तों को छू के देखो, वो तो कहीं नहीं सुकड़ेंगे, है ना, सिर्फ टच मी नॉट का पत्ता ही सुकड़ता है। तो कहने का मतलब यही है आपका, मैं कहने का मतलब यही है मेरा, कि प्लांट्स अलग अलग स्टिमुली के लिए अलग अलग रिएक्ट करते हैं। वो ह्यूमन बींग्स यानी एनिमल जैसा रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, जबकि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए उनका रिएक्शन भी अलग होता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब हमने देखा था कि एनिमल और प्लांट दोनों पढ़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्लांट्स।
ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ प्लांट्स में किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। हमने डिस्कस भी किया था पीछे कि उसमें प्लांट्स में हार्मोन्स निकलते हैं, है ना, तो वो और नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं और ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। तो हम उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्लांट्स रिस्पॉन्ड कैसे करता है स्टिमुली से। हाउ डू प्लांट सेंस कैसे करता है और रिस्पॉन्ड कैसे करता है किसी भी स्टिमुली को। द प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। ये आपको पता ही है कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उनके पास आईज, ईयर्स और नोज जैसी ऑर्गन्स भी नहीं होते जैसे एनिमल्स के पास होते हैं। बट दे कैन स्टिल सेंस, लेकिन वो फिर भी सेंस कर सकते हैं। क्या सेंस करते हैं वो सेंस करते हैं लाइट को, यानी जो सनलाइट होती है। दे सेंस ग्रेविटी ऑल्सो, वो ग्रेविटी को भी सेंस करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की साइड बढ़ता है, जबकि रूट्स ग्रेविटी के साथ बढ़ती है, यानी डाउन जाती है। जैसे ग्रेविटी डाउन जाती है ऐसी उसकी डायरेक्शन भी, रूट्स की डायरेक्शन भी डाउन होती है, जबकि शूट की क्या होती है, अपवर्ड होती है डायरेक्शन। वो केमिकल्स को भी सेंस करते हैं, वो वाटर को भी सेंस कर लेते हैं और कभी कभी टच को भी सेंस कर लेते हैं। टच के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे बेल के पत्ते होते हैं, जो बेल होते हैं ना, जो बेल होती है वो अगर उन्हें टच मिल गया किसी लकड़ी का या किसी चीज़ सहारे का, तो उसी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाते हैं। देखा ही होगा, है ना। तो वही चीज़, वो टच स्टिमुलस को सेंस कर लेते हैं बेल के पत्ते। और कभी कभी उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी सेंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द प्लांट्स कैन सेंस प्लांट्स एंड कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को सेंस कर लेते हैं, किसके थ्रू, बाय दियर हार्मोन्स। यानी समझ में आया। जो प्लांट्स होते हैं आसपास के जितने भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर चेंज, वेदर चेंज, सॉइल में कोई चेंज हो गया, या लाइट की कमी हो गई, या ग्रेविटी से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो उसको बड़ी आसानी से वो सेंस कर लेते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में, प्लांट्स बॉडी में हार्मोन्स कुछ इस तरीके के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड द स्टिमुली इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। याद रखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि अगर तुमने प्लांट्स का जो स्टिमुली जो सेंस प्रोसेस, रिस्पॉन्स प्रोसेस होता है बड़ा स्लो होता है। एज सपोज अगर आपने किसी बेल के पत्ते के सामने लकड़ी की डंडी लगा दी, तो वो पहले तो धीरे धीरे उसे सेंस करती है और फिर अपनी ग्रोथ को उसी लकड़ी की डंडी की शेप में बढ़ाती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि उसने जैसे आपने लकड़ी रखी उसने सेंस किया फटाफट चढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। स्लो, इट टेक्स टाइम। तो प्लांट्स में ये जो रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी स्लो आता है, जबकि एनिमल्स में बड़े क्विक आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्लांट सेंस करता है। तो प्लांट कैसे सेंस करता है, थ्रू केमिकल्स, लाइट, ग्रेविटी, और क्या सेंस करता है, केमिकल हो गया, वाटर हो गया, इन्हीं चीज़ों को सेंस करता है बाय हार्मोन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और इनका जो रिस्पॉन्स होता है बड़ा स्लो होता है। आगे बढ़े तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स का कैटेगराइजेशन। देखो मैंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं जो उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं यानी ग्रोथ प्रोमोटर्स, और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो उसमें जो ग्रोथ प्रोमोटर्स में अगर हम बात करें तो 3 हार्मोन्स आते हैं बेटा, ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स एंड गिबरलिन्स। ऐसी ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी जो ग्रोथ रोकते हैं उसमें कौन से होते हैं, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। एक्चुअल में हमारे में एथिलीन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे में सिर्फ एब्सिसिक एसिड है, तो हम सिर्फ एब्सिसिक एसिड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद ग्रोथ प्रोमोटर्स से। सबसे पहला आएगा हमारा क्या, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप। ये जनरली स्टेम की टिप पे होता है बेटा, और ये प्लांट को क्या करता है, उसके सेल्स को इलोंगेट करता है। इलोंगेट मतलब साइज बढ़ाने का मदद करता है। ऑक्सिन मूव्स टू द डार्कर साइड। ये जनरली उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है लीव्स पे, कॉजिंग द सेल्स देयर टू ग्रो लार्जर देन कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स। होता क्या है, उस एरिया से जहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहाँ पे उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू जहाँ पर उसकी लाइट कम पड़ती है, ठीक है। जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे स्लो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, और जहाँ पे उसके अपोजिट साइड में इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और अब इसके हम कुछ की नोट्स पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्लू बॉक्स में जो हमने लिखा है की नोट्स हैं ये इनको याद करना है आपको। ये जनरली स्टेम के टिप पे पाए जाते हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये सेल के साइज़ को बढ़ाने यानी इलोंगेट करने का काम करता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि डार्कर साइड पे मिलता है। डार्कर साइड मतलब देख सकते हो फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे, सन के लाइट्स की डायरेक्शन इस साइड से आ रही है और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
चौथा काम क्या होता है, स्पीड अप करता है ये स्टेम्स की ग्रोथ को, यानी जो स्टेम की ग्रोथ है उसे बढ़ाता है, और रूट्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। और ये क्या करता है, ग्रेविटी के साथ काम करता है, वर्क्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है आपका गिबरलिंस। तो गिबरलिंस क्या होता है, गिबरलिंस ऑल्सो प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। इसका काम भी वही है जो ऑक्सिन का काम है, ये भी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, बट ये ऑक्सिन के साथ काम करता है, अकेले काम नहीं कर पाता। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेसी, यानी सीड्स और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड समझते हैं छोटी छोटी कलियाँ, उनको खिलने में काम करता है, मदद करता है। ये ग्रोथ फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो उगते हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का भी काम करता है। और ये शूट समझते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है, रूट से ऊपर वाला पार्ट, ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट, उसकी लेंथ बढ़ाने में भी ये मदद करता है। फर्स्ट फोटोग्राफ में देख सकते हो कि 1 2 3 दिखाया गया है, यानी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक में किस तरीके से प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। और ये रियल पिक्चर दिखाई गई है इसके जस्ट बगल में, ठीक है, किस तरीके से ये कौन मदद कर रहा है इसमें, गिबरलिंस मदद कर रहे हैं। और नीचे एक अंडरग्राउंड फोटोग्राफ दिखाई है, कैसे सीड्स जो था, सीड्स को क्या कर रहे हैं, डॉर्मेसी में ला रहा है। डॉर्मेसी क्या मतलब होता है, फूटना, और फूट के जब वो नया प्लांट निकल के आता है, तो देख सकते हो सीड पहले रेडिकल में, सीड से क्या निकला, एक रेडिकल निकला, और रेडिकल बाद में रूट हेयर्स में कन्वर्ट हो गया, और जो सीड था वो ऊपर जाके नया पौधा बन के निकल जाता है। तो इस सब में कौन मदद करता है, गिबरलिंस। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है आपका साइटोकिनेंस। साइटोकिनेंस का काम होता है बेटा सेल्स में डिवीजन करना, यानी सेल्स का जो नंबर ऑफ सेल्स है उनको बढ़ाने का काम करता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग, ये भी वही काम करता है, सीड्स और बर्ड्स की डॉर्मेसी, यानी उनको बड़ा करने में, फ्रूट्स को बड़ा करने में मदद करता है। और जो प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनके एज होने से वो बूढ़ी ना हो जाए लीव्स, तो उनकी एजिंग को भी क्या करता है, डिले करता है, यानी स्लो डाउन करता है, ताकि लीव ज़्यादा समय तक हरी भरी रहे। चौथा काम क्या करता है, ये स्टोमाटा की ओपनिंग को भी कंट्रोल करता है, ताकि स्टोमाटा ओपन अप होए, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और लास्ट, इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, यानी ये फ्रूट्स के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। देख पा रहे होंगे साइड में फोटो, ज़्यादा फ्लावर्स आए और ज़्यादा लीव्स आए और ज़्यादा ये फ्रूट्स ग्रोथ हो, इसमें कौन मदद करता है, साइटोकिनेंस। अब आप कहेंगे भैया ऑलमोस्ट कुछ कुछ फीचर एक जैसे से आ रहे हैं, हाँ एक जैसे आ रहे होंगे, ठीक है, तो इनका बस एक आधा पॉइंट डिफरेंस होता है, जैसे इसमें स्टोमाटा वाला पॉइंट है और ये लीव्स वाला जो डिले करता है लीव्स वाला वो, ठीक है। बाकी ऊपर के 2-3 पॉइंट एक जैसे से हैं। और याद रखिए कि ये पॉइंट भी अलग है जिसमें सेल डिवीजन करते हैं, एकमात्र ये साइटोकिनेंस ही है जो सेल को डिवीजन में मदद करता है। बाकी पीछे वाले क्या करते थे, जो उन सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते थे, वो डिवीजन नहीं करते थे। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड आपको पता होगा ये ग्रोथ इनहिबिटर में आता है, जो अभी पीछे 3 पढ़े वो सब कैसे थे, ग्रोथ प्रमोटर्स थे। एब्सिसिक एसिड कैसा होता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर में आता है। तो एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, यानी डिक्रीज करता है ग्रोथ को, और ये क्या करता है, सीड्स और बर्ड्स को ग्रो करने में मदद करता है। यानी सीड्स के लिए तो ये भी वैसे ही काम करता है, लेकिन ये स्टोमाटा को, वो पीछे वाला साइटोकिनेंस क्या था, स्टोमाटा को ओपन अप में मदद करता था, ये क्लोज करने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। चौथा पॉइंट, ये लीव्स को गिराने में मदद करता है। जैसे कोई लीव्स बूढ़ी हो गई तो उसे अगर शेड डाउन करना है तो वो शेड करने का काम कौन करता है, यानी नीचे गिराने का काम। देख भी सकते हो फोटोग्राफ में, ठीक है, ये सेपरेट कर देता है लेयर को, ठीक है, लीव्स को, उसको येलो करता है पहले, येलो करके उसे सेपरेट कर देता है। और लास्ट में क्या लिखा है, कॉजेज डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स। आपने देखा होगा जब फ्रूट पूरे फल या फूल जब पूरे पक जाते हैं तो वो अपना नीचे गिर जाते हैं, तो वो गिराने का काम भी एब्सिसिक एसिड ही करता है। उनको उनकी स्टेम से अलग करने का काम कौन करता है, योर एब्सिसिक एसिड। दैट्स इट फॉर टुडे, विल डिस्कस द रेस्ट टुमारो।